चलिए जानते हैं झारखंड की आज के तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को हाइप लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय कमेंट जरूर करें। साहिबगंज में 10 साल से राशन घोटाला, 311 करोड़ का गबन, ग्रामीणों को धमकी। झारखंड के साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड के बेगमगंज गांव से एक चौंकाने वाला राशन घोटाला सामने आया है। गांव वासियों के अनुसार पिछले 10 साल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत राशन कार्ड धारकों को हर महीने 5 किलो के बजाय सिर्फ 4.5 किलो राशन दिया जा रहा है। इस घोटाले में करीब 1 करोड़ किलो खाद्यान्न के गबन की बात सामने आई है, जिसकी अनुमानित कीमत 311 करोड़ रुपये से ज्यादा है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके राशन कार्ड पर 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन का प्रावधान है, लेकिन उन्हें आधा किलो कम दिया जाता है। इससे गरीब परिवार जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS पर निर्भर हैं, कुपोषण और भुखमरी का सामना कर रहे हैं। इस घोटाले से हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं। इस घोटाले को उजागर करने वाले ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित विभागों में की तो उन्हें जान से मारने और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां मिलने लगीं। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि वे और उनके परिवार भय के माहौल में जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। ग्रामीणों ने मीडिया के जरिए सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वे चाहते हैं कि इस घोटाले का पर्दाफाश हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही शिकायत करने वालों को सुरक्षा प्रदान करने की अपील भी की गई है। यह घोटाला उधवा प्रखंड में बड़े पैमाने पर राशन की हेरा फेरी की ओर इशारा करता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और प्रभावित परिवारों को उनका हक दिलाए। AIMIM का 2 नवंबर को रांची में बड़ा विरोध प्रदर्शन, शिक्षा और अल्पसंख्यक अधिकारों की मांग। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की झारखंड इकाई ने 2 नवंबर को रांची में बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। यह आंदोलन शिक्षा, अल्पसंख्यक अधिकारों और मॉब लिंचिंग कानून लागू करने की मांग को लेकर आयोजित होगा। प्रदर्शन 2 चरणों में होगा। पहले सुबह 10:30 पर कांके रिंग रोड पर कार्यकर्ता सम्मेलन और फिर दोपहर 3 बजे लॉ कॉलेज से कांके चौक तक पैदल मार्च। झारखंड एकेडमी काउंसिल JAC द्वारा आलिम फाजिल डिग्री की मान्यता रद्द करने का विरोध। मदरसा और उर्दू शिक्षा बोर्ड के गठन की मांग। 544 उर्दू स्कूलों की मान्यता बहाल करना। झारखंड आंदोलन में मुस्लिम शहीदों को सम्मान। मॉब लिंचिंग कानून को तुरंत लागू करना। मॉब लिंचिंग और पुलिस हिरासत में मारे गए लोगों के परिजनों को न्याय और मुआवजा। अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का विरोध। AIMIM नेता आबिद हुसैन ने बताया कि यह आंदोलन अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ और उनके हक में न्याय की मांग के लिए है। उन्होंने राज्य भर के लोगों और कार्यकर्ताओं से 2 नवंबर को रांची पहुंचकर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। AIMIM ने कहा कि यह प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का ध्यान इन मुद्दों की ओर खींचने का प्रयास है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष का आरोप, म्यूटेशन में चल रहा भ्रष्टाचार का खेल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर जमीन म्यूटेशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जार भूमि पोर्टल के डाटा को स्टेट डाटा सेंटर में ट्रांसफर करने के बाद भी आवेदन खोलने में 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है, जो बाबुओं की कारस्तानी का परिणाम है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रांची जिले में म्यूटेशन के लगभग 18,001 मामले लंबित हैं। मरांडी का आरोप है कि यह स्लो इंटरनेट के कारण नहीं, बल्कि CO और बाबुओं की घूसखोरी के कारण है। उन्होंने मुख्यमंत्री से नए नियम बनाने की मांग की है, जिसमें पुश्तैनी जमीनों का बंटवारा गोतिया के साथ साथ सरकारी हकदारों के बीच भी किया जा सके। उनका तर्क है कि इससे काला धन वैध हो जाएगा और गरीब जनता को म्यूटेशन के लिए अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार में सीट शेयरिंग पर 6 को झामुमो करेगा दावा। घाटशिला उपचुनाव की भी सियासी हलचल तेज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो 6 अक्टूबर को अपना दावा पेश करेगा। झामुमो ने अपना पक्ष रखने के लिए मंत्री सुदिव्य सोनू और पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडेय को अधिकृत किया है।
ये दोनों नेता पटना में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समक्ष अपनी मांग रखेंगे। बिहार चुनाव के साथ ही घाटशिला उपचुनाव के लिए भी सियासी हलचल तेज हो गई है। झामुमो कोटे के मंत्री सुदिव्य सोनू और दीपक बिरुआ रविवार को घाटशिला में जेएमएम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उपचुनाव को जीतने पर चर्चा की। वहीं भाजपा की तरफ से बाबूलाल मरांडी ने भी घाटशिला में दौरा किया है। जानकारी के मुताबिक झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से 12 सीटों की मांग की है, जो बिहार के सीमावर्ती जिलों में स्थित हैं। इन सीटों में तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झांझा, बांका, ठाकुरगंज, रूपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई विधानसभा सीट शामिल हैं। पार्टी का तर्क है कि इन क्षेत्रों में पार्टी का मजबूत जनाधार है और पहले भी पार्टी के विधायक इन सीटों से जीत चुके हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले साल झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में राजद को 7 सीटें मिली थीं, जिनमें से राजद ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब झामुमो बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए महागठबंधन में सीटों की मांग कर रहा है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घाटशिला में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान भाजपा के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू भी मौजूद थे। मरांडी ने कहा कि उपचुनाव झारखंड को अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से बचाने की लड़ाई है। भाजपा ने पंचायत स्तर तक तैयारी शुरू कर दी है और प्रत्येक कार्यकर्ता को बूथ स्तर तक मजबूती देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मरांडी ने स्पष्ट किया कि भाजपा व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है और उम्मीदवार का चयन केंद्रीय चुनाव समिति करेगी। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उम्मीदवार की जीत के लिए काम करेंगे। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान झारखंड में झामुमो का सहयोगी कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान को गति देने के लिए एक मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ की बैठक की है। इस बैठक में सभी जिलाध्यक्षों को अभियान शुरू करने और अधिक से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। प्रकोष्ठ के सदस्य जिलाध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों से संपर्क कर अभियान की प्रगति की निगरानी करेंगे। जमशेदपुर खड़ंगाझार में कांग्रेस ने चलाया हमारे वोटों की चोरी रोकें हस्ताक्षर अभियान। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर रविवार को टेल्को प्रखंड के खड़ंगाझार क्षेत्र में हमारे वोटों की चोरी रोकें जन जागरूकता एवं हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने किया। उनके साथ वरिष्ठ नेता चंद्रभान सिंह, रियाजुद्दीन खान, ओम प्रकाश उपाध्याय, नंदलाल सिंह, प्रखंड अध्यक्ष राजेश कुमार और नवनियुक्त अध्यक्ष परविंदर सिंह भी मौजूद थे। दुबे ने कहा कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची में हो रही गड़बड़ियों और मताधिकार से नागरिकों को वंचित करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई विधानसभाओं में लाखों नाम गायब हैं, कुछ प्रविष्टियां डुप्लीकेट या अधूरी हैं और कुछ समुदायों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल वोट की नहीं बल्कि जनता की आवाज की चोरी है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से 5 प्रमुख मांगें रखी हैं। इन मांगों में वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल प्रारूप में फोटो सहित सार्वजनिक की जाए, हर चुनाव से पहले जोड़े और हटाए गए नामों की सूची फोटो सहित जारी हो, गलत तरीके से नाम हटाने पर त्वरित शिकायत निवारण प्रणाली बने, जोड़ने या हटाने की सीमा तिथि पहले से स्पष्ट घोषित हो, मतदाता दमन में शामिल अधिकारियों और एजेंटों पर कानूनी कार्रवाई हो। कार्यक्रम में परविंदर सिंह, राजकिशोर यादव, देबाशीष घोष, जसवंत सिंह जस्सी, समंता कुमार, डॉ. परितोष सिंह, मनोज कुमार सिंह, रजनीश सिंह, राजीव मिश्रा, एसपी सिंह, कौशल प्रधान, संजीव रंजन, नरेंद्र कुमार, श्याम सुंदर प्रसाद, मो, नौशाद, सुशील कुमार, चिन्ना राव, निखिल कुमार समेत अनेक नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। भारी बारिश के बावजूद परुलिया में कम नहीं हुआ लक्ष्मी पूजा की तैयारियों का उत्साह। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिसका सीधा असर लक्ष्मी पूजा की तैयारियों पर भी पड़ा है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और लगातार हो रही बारिश से जगह जगह जल जमाव की स्थिति बन गई है।
क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लक्ष्मी पूजा के लिए बन रहे पंडालों के निर्माण की गति धीमी पड़ गई है। बारिश के कारण सजावट और विद्युत व्यवस्था का काम प्रभावित पारुलिया की श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति घटबुड़ा और कुमारडूबी स्थित लक्ष्मी मंदिर में पंडाल का काम हालांकि अंतिम चरण में है, लेकिन बारिश के कारण सजावट और विद्युत व्यवस्था का काम प्रभावित हो रहा है। वहीं परुलिया गांव में लक्ष्मी पूजा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। समिति की ओर से बताया गया कि सोमवार से अनुष्ठान शुरू हो जाएगा, जिसमें मंगलवार को महाभोग वितरण किया जाएगा तथा शुक्रवार को बड़ी ही धूमधाम के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। साथ ही कमेटी के सदस्यों ने बताया कि परुलिया में यह लक्ष्मी पूजा वर्ष 1992 में शुरू हुई थी और तब से लेकर आज तक कमेटी के लोगों द्वारा इसे सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बावजूद भक्तों और कमेटी सदस्यों का दृढ़ संकल्प इस पारंपरिक पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए तैयार है। रांची में 80,000 के बकाये को लेकर हुई थी PHID पहाड़ पर युवती की हत्या, 3 गिरफ्तार। राजधानी के सदर थाना क्षेत्र के PHID पहाड़ फुचका टोली से बरामद एक अज्ञात युवती के शव मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने 29 सितंबर को शव बरामद किया था। मामले की जांच को लेकर SSP राकेश रंजन के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में यह पता चला है कि युवती की हत्या 80,000 रुपए के बकाये को लेकर की गई थी। रविवार की शाम मामले का खुलासा करते हुए सिटी SP पारस राणा ने बताया कि हत्याकांड की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने तकनीकी शाखा और FSL टीम के सहयोग से यह पता लगाया कि मृतका युवती का नाम तनुश्री है और वह ओरमांझी थाना क्षेत्र के श्रवण नायक की पुत्री थी। गिरफ्तार आरोपियों ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस के मुताबिक घटना के मुख्य आरोपी जयपाल सिंह पर मृतका तनुश्री का 80,000 रुपये बकाया था। वह इस राशि को लौटाना नहीं चाहता था। जब तनुश्री ने पैसे के लिए दबाव बनाया तो जयपाल सिंह ने उसे PHID पहाड़ पर बुलाया। जब तनुश्री पहाड़ पर पहुंची तो जयपाल सिंह व उसके साथियों ने उसके मोबाइल से फोन पे के जरिए और 50,000 रुपये ले लिए। इसके साथ ही निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। आरोपी जयपाल सिंह लोहरदगा का रहने वाला है। पुलिस ने घटना में शामिल उसके दोनों पुत्र धीरज कुमार सिंह और करण कुमार सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने महिलाओं के लिए मुफ्त कैंसर जांच की सुविधा शुरू की। झारखंड सरकार ने राज्य की महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के नेतृत्व में गर्भाशय, सर्वाइकल, अंडाशय, ओवरी और पेट एब्डोमिनल से संबंधित कैंसर की मुफ्त जांच सुविधा की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत राज्य के सभी सदर अस्पतालों, खासकर रांची स्थित रिम्स ट्रामा सेंटर के सेंट्रल लैब में महिलाओं को निशुल्क जांच की सुविधा प्रदान की जा रही है। अब तक महिलाओं को इन जांचों के लिए प्राइवेट लैब पर निर्भर रहना पड़ता था, जहां एक जांच की कीमत 3,000 से 5,000 रुपए तक होती थी। लेकिन अब यह सुविधा सरकारी स्तर पर पूरी तरह मुफ्त कर दी गई है। डॉ. अंसारी ने कहा कि हमारी सरकार राज्य की माताओं और बहनों की चिंता करती है। हम चाहते हैं कि झारखंड की महिलाएं स्वस्थ, सशक्त और जागरूक बने। इसी दिशा में यह विशेष पहल की गई है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा हर महीने कैंसर स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक महिलाओं तक यह सेवा पहुंच सके। गौरतलब है कि झारखंड में महिलाओं में कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में यह पहल एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में इस सेवा को राज्य के हर जिले और ब्लॉक स्तर तक पहुंचाया जाएगा, ताकि कोई भी महिला जरूरी जांच से वंचित न रहे। कुर्मी महतो समाज ने की बैठक। जनवरी में रांची में महारैली, मार्च में आर्थिक नाकेबंदी की तैयारी। झारखंड के टोटेमिक कुर्मी कुर्मी महतो समाज की एक दिवसीय बैठक रविवार को रांची के जगदम्बा बैंक्वेट हॉल बूटी में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता समाज के वरिष्ठ नेता शीतल ओहदार ने की। इसमें राज्य भर के 18 कुर्मी कुर्मी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में 20 सितंबर के रेल टेका आंदोलन की समीक्षा की गई
और मुकदमे झेल रहे आंदोलनकारियों के समर्थन में एकजुट होकर कानूनी लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि कुडमी समाज की यह लड़ाई संवैधानिक हक और पहचान के लिए है, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं। सभी संगठनों को एकजुट कर वृहद झारखंड कुडमी कुर्मी संयोजक समिति का गठन किया गया। समिति ने आंदोलन को और तेज करने के लिए निर्णय लिया कि 9 अक्टूबर को धनबाद में अगली बैठक होगी। जनवरी 2026 में रांची के मोरहाबादी मैदान में महारैली और मार्च 2026 में आर्थिक नाकेबंदी आयोजित की जाएगी। जमीन अधिग्रहण को लेकर जुर्दाग मौजा के टेमटेम टोला में हुई बैठक। खूंटी कर्रा प्रखंड अंतर्गत जुर्दाग ग्राम में स्थापित पी.एम. जवाहर नवोदय विद्यालय हेतु अधिग्रहित खाता नंबर 193 की 6.11 एकड़ मतियस मुंडा के नाम से बंदोबस्त जमीन के विषय को लेकर रविवार को जुर्दाग मौजा के टेमटेम टोला में विजय तिड़ू की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उपस्थित झारखंड उलगुलान संघ के संयोजक अलेस्टेयर बोदरा ने कहा कि ग्राम सभा से बिना परामर्श तथा भूस्वामी की बिना सहमति के अधिग्रहण अवैध है। यह अधिग्रहण पेशा कानून एवं भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। संवैधानिक प्रावधानों तथा विशेष अधिकारों की अवहेलना कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत जल्द उपायुक्त महोदया से मिलकर जवाब तलब किया जाएगा। अगर न्यायपूर्ण जवाब नहीं मिलता है तो आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचेगा। मसीहदास गुड़िया ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा LRDC खूंटी एवं अंचलाधिकारी कर्रा से गुहार करने के बावजूद न्याय नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। सुबोध पूर्ति ने ग्रामवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया के बिना आदिवासी जमीन का अधिग्रहण जायज हो ही नहीं सकता। न्याय देना अधिकारियों की मजबूरी होगी। बैठक में मुख्य रूप से जोरोंग तिड़ू, फिलिप तिड़ू, सुगड़ तिड़ू, निकोलस चौरिया, जुनास तिड़ू, डेबा भगत, मरसल तोपनो, तुरतन तिड़ू, सेतेंग तिड़ू, सिसिलिया तिड़ू, मोनिका तिड़ू, बसंती तिड़ू एवं शांति तिड़ू सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। लापता मुखिया सपना कुमारी रांची में मिली। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत पलिहारी गुरुडीह पंचायत की सबसे कम उम्र की मुखिया सपना 2 अक्टूबर की दोपहर घर से बाहर निकली थीं, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आस पड़ोस और रिश्तेदारों में काफी खोजबीन की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। अंततः उनके पति ने गोमिया थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और अंततः रांची से पुलिस ने मुखिया सपना को खोज निकाला और परिजनों को सौंप दिया। वर्ष 2022 के पंचायत चुनाव में सपना ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुनीता पर मात्र 19 वोटों से जीत दर्ज कर बोकारो जिले की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी थीं। शुरुआत में उनकी पहचान कर्मठ और सक्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में रही, परंतु अचानक गायब हो जाने से लोगों में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई थीं। त्योहारों की रौनक के बीच इस घटना ने पूरे इलाके को सकते में डाल दिया था। लोग यह चर्चा कर रहे थे कि क्या यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। फिलहाल पुलिस ने मुखिया सपना को रांची से सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। कैलाशपति मिश्र संगठन के सच्चे प्रेरणास्रोत और भाजपा के स्तंभ थे। बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन के प्रणेता पंडित कैलाशपति मिश्र की जयंती पर रविवार को राजधानी रांची के बिरसा चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू, पूर्व विधायक C.P. सिंह सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके योगदान को याद किया। श्रद्धांजलि के दौरान माहौल भावुक हो गया। कार्यकर्ताओं ने कैलाशपति मिश्र अमर रहें और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प दोहराएं जैसे नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान कर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने कहा कि कैलाशपति मिश्र न केवल एक कुशल राजनेता थे, बल्कि संगठन के सच्चे साधक और विचारक भी थे। वे हमेशा आदर्श जीवन और नैतिक राजनीति के प्रतीक बने रहे। मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा,
कैलाशपति मिश्र उन नेताओं में से थे जो संघ काल से ही संगठन के निर्माण में जुटे रहे। बिहार में भाजपा की स्थापना में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। साथ ही झारखंड में भी उन्होंने संगठन को खड़ा करने में निर्णायक भूमिका निभाई। राज्य का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां वे कार्यकर्ताओं से मिलने न गए हों। मरांडी ने आगे कहा, मेरे लिए यह गर्व की बात है कि भाजपा में लाने वाले व्यक्ति स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र ही थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर न केवल संगठन के कार्य का मार्ग दिखाया, बल्कि एक गुरु की तरह मुझे सिखाया कि राजनीति का असली अर्थ जनसेवा और संगठन के प्रति समर्पण है। वे मुझे अपने शिष्य की तरह मानते थे। प्रदेश भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कैलाशपति मिश्र के योगदान को शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। उन्होंने संगठन को खून पसीने से सींचा। उनके आदर्श और निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणा है। जिस विचारधारा को लेकर उन्होंने जीवन जिया, वही आज भाजपा की आत्मा बनी हुई है। संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि कैलाशपति मिश्र हमेशा कार्यकर्ताओं से जुड़कर काम करने पर जोर देते थे। वे मानते थे कि पार्टी का असली बल उसके कार्यकर्ता हैं। आज जब हम संगठन को और मजबूत बना रहे हैं तो उनकी शिक्षाएं हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। कार्यक्रम में नेताओं ने कैलाशपति मिश्र के जीवन से जुड़े प्रसंगों को भी साझा किया। बताया कि वे अत्यंत सरल, सहज और अनुशासित जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनके लिए संगठन ही परिवार था और कार्यकर्ता उनके अपने लोग। श्रद्धांजलि सभा के अंत में सभी नेताओं ने उनके आदर्शों पर चलने और संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। दीपावली पर रांची से दिल्ली और पटना जाने वालों की मुश्किल। ट्रेनों में लंबी वेटिंग, किराया भी बढ़ा। दीपावली का त्योहार 21 अक्टूबर को है और रांची से अपने घर जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों में सीट न मिलने से भारी परेशानी हो रही है। रांची दिल्ली और रांची पटना रूट पर ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। त्योहार के समय रेलवे पर दबाव बढ़ने से आरक्षण मिलना मुश्किल हो गया है और यात्रियों को ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। रांची दिल्ली मार्ग पर राजधानी, स्वर्ण जयंती और गरीब रथ जैसी ट्रेनों में वेटिंग की स्थिति गंभीर है। स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 3rd AC में 17 से वेटिंग शुरू। राजधानी एक्सप्रेस 3rd AC में 18 से वेटिंग, सूची 100 से ज्यादा। गरीब रथ केवल 20 यात्रियों को टिकट, कोटा लगभग खत्म। रांची आनंद विहार स्पेशल कुछ सीटें बाकी, लेकिन बुकिंग का दबाव ज्यादा। अन्य एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में भी कोटे भर चुके हैं। यात्रियों को नो रूम या वेटिंग फुल का मैसेज मिल रहा है। सीमित कोचों के कारण टिकट बुकिंग में देरी हो रही है। रांची पटना और आसपास के रूट पर भी यात्रियों को परेशानी है। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 15 अक्टूबर से वेटिंग शुरू। हटिया IPR एक्सप्रेस अभी सीटें हैं लेकिन जल्द खत्म होने की संभावना। रांची गोरखपुर स्पेशल 18 अक्टूबर से वेटिंग में। लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनें पहले ही भर चुकी हैं और वेटिंग लिस्ट लंबी है। कई यात्रियों को टिकट ही नहीं मिल पा रहा। कई यात्रियों ने बताया कि टिकट खुलते ही बुकिंग की कोशिश की, लेकिन रिग्रेट मैसेज आया। बिहार और झारखंड से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग जल्दी भर रही है। स्पेशल ट्रेनों का किराया 20 से 30% ज्यादा है, जिससे यात्रियों का खर्च बढ़ गया है। कई यात्री बस या कोच से सफर कर रहे हैं, लेकिन लंबी यात्रा और कम सुविधाएं, खासकर बुजुर्गों के लिए, परेशानी का कारण है। निजी वाहन और साझा टैक्सी की मांग बढ़ने से किराया भी बढ़ गया है। रात की यात्रा में सुरक्षा की चिंता बनी हुई है। बिहार सरकार ने अंतर्राज्यीय बस सेवाएं बढ़ाई हैं, लेकिन लंबा सफर अब भी चुनौती बना हुआ है। रेलवे ने त्योहारों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन मांग ज्यादा होने से राहत सीमित है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि जल्दी बुकिंग करें और IRCTC वेबसाइट या ऐप पर वैकल्पिक तारीखें चेक करें, ताकि यात्रा में असुविधा से बचा जा सके। घाटशिला सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों से मिले चंपाई सोरेन। प्रशासन पर जताई नाराजगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन रविवार को घाटशिला के तामुकपाल गांव पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में हुए सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ित परिवारों के दुख को साझा किया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उनके साथ सांसद विद्युत वरण महतो, भाजपा जिलाध्यक्ष चंडीचरण साव,
अभय सिंह, लखन मार्डी समेत कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। चंपाई सोरेन ने परिजनों से घटना की विस्तृत जानकारी ली और प्रशासन के असंवेदनशील रवैये पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज कराना न केवल संवेदनहीन बल्कि बेहद शर्मनाक कदम है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन को ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, न कि पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा व्यवहार करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार से मांग की कि मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और सरकारी सहायता जल्द से जल्द दी जाए। साथ ही भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए सड़क सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया जाए। पाकुड़ में जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों की हुई भौतिक जांच, शीघ्र बनेगी मरम्मत और पुनर्निर्माण की योजना। पाकुड़ जिले में संचालित जर्जर और अति जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों AWC की स्थिति सुधारने की दिशा में प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उप विकास आयुक्त महेश कुमार संथालिया के निर्देश पर जिला समाज कल्याण शाखा पाकुड़ तथा सभी परियोजना कार्यालयों के कर्मियों ने सोमवार को इन केंद्रों का स्थल निरीक्षण और विस्तृत भौतिक जांच की। इस जांच का उद्देश्य जर्जर भवनों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना और भविष्य में मरम्मत, नवीनीकरण व पुनर्निर्माण की ठोस रूपरेखा तैयार करना है। निरीक्षण दल ने प्रत्येक केंद्र की भवन संरचना, उपयोग की स्थिति, सुरक्षा मानकों तथा भौतिक दशा का गहन परीक्षण किया। जांच के दौरान कई केंद्रों में दीवारों में गहरी दरारें, छत का क्षतिग्रस्त होना, फर्श की टूट फूट और भवन के असुरक्षित उपयोग जैसी गंभीर खामियां सामने आईं। कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति इतनी खराब पाई गई कि वे बच्चों और कर्मियों दोनों के लिए असुरक्षित घोषित किए जा सकते हैं। अब सभी परियोजनाओं से प्राप्त जांच रिपोर्ट को संयोजित कर जिला समाज कल्याण शाखा द्वारा अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह रिपोर्ट उप विकास आयुक्त पाकुड़ को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में मरम्मत, पुनर्निर्माण और अन्य सुधारात्मक कार्यों की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार लक्ष्य है कि आगामी वित्तीय वर्ष में जिले के सभी जर्जर आंगनबाड़ी केंद्रों को सुरक्षित, स्वच्छ और बच्चों के अनुकूल वातावरण में बदला जाए।